नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। इससे संबंधित भाई बहुत ज्यादा कमेंट है। कुछ नहीं हो रहा, जॉब सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और क्या कुछ इसके बेनिफिट होंगे, किसकी जॉब सुरक्षा पक्की है। सबसे पहले तो भाई बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, जॉब सुरक्षा नहीं मिल रही, कुछ नहीं है। तो भाई जो लेटर जारी होने लग रहे हैं, जो डिपार्टमेंट जॉब सुरक्षा देने लग रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन वालों ने पीएनओ को दी है, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ड्राइवर और ड्राफ्ट्समैन को दी है। बहुत से डिपार्टमेंटों ने इस तरीके से लेटर जारी किए हैं। तो भाई ये ऑफिशियल लेटर होते हैं, कोई बेवकूफ़ी वाला काम तो है नहीं, ठीक है। तो पहले तो अगर आपके डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है तो भाई ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ठीक है। काम तो अधिकारियों को करना है। तो जो जानकारी देते हैं भाई उसको एक्सेप्ट किया करो, ठीक है। ऑफिशियल लेटर के बेस पे ही आपको प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। हाँ, जो कुछ होना है, जो जॉब सुरक्षा में आपको बेनिफिट मिलने हैं, अगर उसमें के बारे में जानकारी गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तब तो डिपार्टमेंटों में अपना काम प्रोसेस में ला रखा है, ठीक है। अब जिस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल काम ही शुरू नहीं किया उसके बारे में तो हम कह सकते हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया भाई, हमने तो इनको दे दिया। अब इरिगेशन की बता दूं आपको, जैसे सिंचाई विभाग ने जारी किया था तो कुछ दिन पहले ही, ठीक है। सिंचाई विभाग ने क्या किया, ड्राइवरों को और ड्राफ्ट्समैन को, ठीक है, उनको जो है जॉब सिक्योरिटी दी है। अब पीएन की बात करूं, बेलदार की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, ठीक है, कुक की बात करूं, चौकीदार की बात करूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं, माली हैं, जेई हैं, ठीक है, उनकी बात करूं, उनको भी जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है भाई। ड्राइवर के ड्राफ्टमैन का इनके पास रिकॉर्ड पहुंच गया था, ठीक है। और ये भी नहीं है कि सभी डिवीजन का पहुंचा था, सर्कल का पहुंचा था, ठीक है। जो भी उनके पास पहुंचा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी भाई, हमने इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी। बाकी का सभी का डाटा इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। टोटल 14 पॉइंटों के साथ डाटा मांगा कंप्लीट है, ठीक है। 14 पॉइंट्स मांगे हैं। कब ज्वाइन किया है, कितने दिन की हाजिरी है, कितने दिन सर्विस ब्रेक है या नहीं है, पे रोल के साथ, ठीक है। पेमेंट हुई थी या नहीं हुई थी पिछले टाइम की, तो कंप्लीट डाटा इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट इसी तरीके से अपना काम करने लग रहे हैं। हायर एजुकेशन ने क्या किया, कमेटी गठित करी, उसके बाद जो है डाटा मांग गया सभी का, ऑफिशियल लेटर निकाल लिया कि कमेटी के पास डाटा भेजो, डाटा भेजा। उसके बाद उन्होंने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया कि हमने इनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम कर दिया है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट तो अपने काम पे लगे हुए हैं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट हैं भाई बिल्कुल भी काम शुरू नहीं हुआ उनमें, ठीक है। तो ये तो जॉब सिक्योरिटी का मामला। तो इस बात पे तो आप ये बात तो कह ही नहीं सकते कि जॉब सिक्योरिटी मिल ही नहीं रही है, ठीक है। काम तो होने लग रहा है, ठीक है। साथ में जो लेटर जारी होता है उसके नीचे ही लाइन आपको लाइन देखने को मिलती है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार तैयार होगा, ठीक है। जो रेम्यूनरेशन आपका लिखा जाता है फर्स्ट शेड्यूल के तहत तैयार होगा, यानी आपका जो 5%, 10%, 15% बेसिक के अंदर जोड़ा जाएगा, वो आपका फर्स्ट शेड्यूल के तहत जोड़ा जाएगा। यानी 5 साल हुए हैं आपको, या 5 से 8 साल हुए हैं, या 8 से 10 हुए हैं, या 10 प्लस हुए हैं, वो इसके हिसाब से आपका तैयार किया जाएगा। होगा क्या, बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी, बताया जाने लग रहा है डीए 53% मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलना भाई, क्लियर बताता हूं मैं तो, ठीक है। डीए आपका 0 से शुरू होगा, ठीक है। डीए 0 से शुरू होगा, 53% नहीं मिलेगा। अगर 53% डीए मिलना होता तो कच्चे कर्मचारी में और पक्के कर्मचारी में फर्क क्या रह गया? क्यों, जॉब सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या थी? जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेके आने की आवश्यकता क्या थी अगर डीए 53% ही देना होता? कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी में अंतर यही छोड़ा जाने लग रहा है, ठीक है। डीए 0 से शुरू होगा आपका, बेसिक मिलेगी, प्लस में आपका ये लगेगा 5%, 10%, 15%। डीए 53% नहीं मिलेगा, ठीक है। साल में 3 बार सैलरी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। 2 बार डीए बढ़िया करेगा आपका, 1 बार आपका इंक्रीमेंट लगा करेगा। जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा, जनवरी तक एक बार डीए मिलेगा, और एक डीए आपको जुलाई में मिलेगा, जो पक्के कर्मचारियों को मिलता है। सेम प्रोसेस आगे रहूंगी,
जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद सेम प्रोसेस रहेंगी, लेकिन ये जो डीए का 53% वाला गैप है ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है पक्के कर्मचारियों को 1125 रुपये मिलते हैं एक बच्चे के, एक महीने के 1125 रुपये हर मंथ मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट की बात करूं, ये तो है एजुकेशन अलाउंस बच्चों के लिए। मेडिकल की बात करूं, मेडिकल के 1000 रुपये मिलते हैं पक्के कर्मचारी को, हर कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक है, आपका कोई जिक्र नहीं है मेडिकल अलाउंस का। दूसरी बात, जो मेडिकल बिल होते हैं वो डिपार्टमेंट ही पे करेगा पक्के कर्मचारियों के। कच्चे कर्मचारियों के लिए अभी जो आयुष्मान वाली है ना आपकी जो, ठीक है, वही सुविधा रहेगी कच्चे कर्मचारियों के लिए, जॉब सिक्योरिटी वालों के लिए भी। ठीक है, अब बात आती है सैलरी का क्या सिस्टम रहेगा। तो सैलरी का सिस्टम आपको बता दूं, बेसिक होगी जो भी पोस्ट आपकी, पीएन है, बेलदार है, कुक है, चौकीदार है, ये सारी ग्रुप डी की हैं। तो इनकी बेसिक कितनी है हरियाणा में? 16,900 है। ठीक है, 16,900 है। हाँ, वेतन आयोग लगेगा, उसका फायदा होगा या नहीं होगा, बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट आ सकते हैं, पहले बता देता हूं। ठीक है, वेतन आयोग का बिल्कुल फायदा होगा भाई, आपको क्यों नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल फायदा होगा। 16,900 बेसिक है। अगर ग्रुप डी की बेसिक 33,000 भी होती है, वेतन आयोग के बाद अगर बेसिक 33,000 होती है, तो आपकी भी 33,000 होगी बेसिक। आपको बेनिफिट जरूर होगा, ये नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जब डीए का बेनिफिट 2 बार मिल रहा है आपको, इंक्रीमेंट का बेनिफिट 1 बार मिल रहा है, तो ये बेनिफिट जरूर मिलेगा वेतन आयोग का। जो पे कमीशन आएगा ना, 8th पे कमीशन, उसका फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो अब जैसे पीएन है, बेलदार है, कुक है, चौकीदार, इनकी 16,900 है। कलर की है, अभी ये भी 21,700 हुई है, पहले 19,900 होती थी, 21,700 कर दी गई है। ठीक है, तो अगर कलर में जॉब सिक्योरिटी मिलेगी किसी को, तो बेसिक क्या होगी? 21,700 हो जाएगी। 5, 10, 15% ये और लगेगा ऊपर इसके। ठीक है, जेई की है, जैसे जेई की 35,400 बेसिक है। ठीक है, तो 35,400 बेसिक मिलेगी भाई। ठीक है, जो भी पुराने लगे हुए हैं जेई, 35,400 बेसिक मिलेगी, प्लस में 5, 10, 15%, 5 साल 10%, 8 साल और 10 साल, उसके हिसाब से ये लगेगा। तो ये सिस्टम होगा। पहले बात तो ये, आप ये नहीं कह सकते कि जॉब सिक्योरिटी किसी को मिल नहीं रही। ठीक है, क्योंकि जिसके लेटर जारी हो चुके भाई, उनको तो अच्छे से पता है। ठीक है, उनको तो अच्छे से ही पता है। और मिलेगी किसको, उसके बारे में बात करूं तो 15/8/2019, इससे पहले की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। 240 दिन की जो कंडीशन थी, वो भी, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। यानी अगस्त वाला महीना, जो ये 2019 वाला जो साल है, उसमें 2019 वाले साल में अगस्त से लेकर दिसंबर तक के 240 दिन नहीं हो रहे थे, उसमें भी छूट दे दी गई है। ठीक है, तो वो भी 240 दिन काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे कम ही दिन काउंट होंगे। ये काम भी कर दिया गया है। सैलरी आपकी पोस्ट के हिसाब से बनेगी, जिस भी पोस्ट पे हो। ठीक है, उसी पोस्ट की बेसिक पे देखो। पहले किसी और पोस्ट पे थे, ठीक है, मान के चलो पहले आप पीएन थे, 3 साल के बाद आपको बेलदार बना दिया गया उसी डिपार्टमेंट में, तो पीएन वाला भी टाइम काउंट होगा, बेलदार वाला भी टाइम काउंट होगा, जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हुआ है ऐसा, एक डिपार्टमेंट ने दिखाया भी था, ऑफिशियल लेटर जारी कर रखा था उन्होंने भी। पहले आप मतलब कि कुक की पोस्ट पे थे, फिर आप बेलदार बना दिए, या कुक थे फिर पीएन बना दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग डेट के अनुसार इससे पहले की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 5 साल पूरे करते हो आपको जॉब सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है, अब भी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अपना, व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ोगे हर जानकारी मिलेगी। जो भी जॉब सुरक्षा से जुड़े नए नए लेटर होंगे सारे मिलेंगे आपको। तो ये जानकारी थी, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना।